Good morning, dear student. Welcome back in Learning Garden with Sarita, your science teacher. Dear student, previous क्लास में मैंने आपको शुरू किया था टॉपिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. आज मैं आपको यहीं से शुरू करूंगी क्योंकि इस टॉपिक में कुछ चीज़ें बीच में ऐसी रह गई जो मैंने तुम्हें क्लियर करनी है. कुछ छोटे छोटे पॉइंट और जो तुम्हारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जहाँ से 1 मार्क्स के क्वेश्चन निकलते हैं, है ना. सबसे पहले तो एक बार मैं फिर से जो है वो यहाँ डेफिनेशन आपको क्लियर करवा रही हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है वो डेफिनेशन में भी मैंने क्लियर करनी है. तो मैं फिर से डेफिनेशन क्या बोलता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आर दोज टाइप ऑफ न्यूट्रिशन in which organism makes their own ब्रैकेट में कर लो ऑर्गेनिक फूड with the help of inorganic substances. These organisms are known as autotrophic organism or autotrophs, and nutrition, and that nutrition obtained by those autotrophic organism is known as autotrophic nutrition. Obtained by autotrophic organism known as autotrophic nutrition. ये थी डेफिनेशन. अगर पेपर में डेफिनेशन पूछता है एग्जामिनर तो आपको पूरी डेफिनेशन एज इट इज ये लिखनी पड़ेगी. ओके, ये तो थी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आपको आए. मैं क्वेश्चन भी आपको साथ साथ में ही जो है वो करवा रही हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा जा सकता है ना. तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आपके पास. क्वेश्चन क्या आएगा, व्हाट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, पहला क्वेश्चन है ना. दूसरा क्वेश्चन कैसे बन सकता है, देखो क्या बोला गया है, दोज टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म. देखो ऑर्गेनिज्म, मैंने आपको फर्स्ट डे ही बताया कि ऑर्गेनिज्म जो पर्टिकुलर ये वाली चीज बार बार आएगी बायो में. ऑर्गेनिज्म का मैंने क्या मतलब बताया, मैंने क्या बताया मैंने ये कुछ चीजें जो है जहां मैं स्टार कर रही हूँ वहां मैं क्या लिखती हूँ, उसका मतलब है कि मैं मीनिंग बता रही हूँ. जहां मैंने ऐसे करके मान लो कि मैंने जहां क्वेश्चन जहां मैं नंबरिंग दे रही हूँ मतलब मैंने क्वेश्चनिंग बताई. जैसे एक क्वेश्चन मैंने इस वाले टॉपिक से निकाला तो मैंने नंबरिंग दी ना यहाँ पे. अगर मैं स्टार लिख रही हूँ तो इसका मतलब मैं मीनिंग बता रही हूँ पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर वर्ड्स का, और वहां से भी क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है.
ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, मैंने आपको फर्स्ट ही बताया था, ये आप नोट डाउन करते चले अपनी कॉपीज पे। खासकर सीबीएसई बोर्ड में ये बीच में से यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म में दो चीजें एक साथ आती है, क्योंकि सीबीएसई में एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा ना एग्जामिनर, वहां तो चैप्टर के बीच में से ही क्वेश्चन उठाएगा, है ना। तो क्या होते हैं ऑर्गेनिज्म में, क्या चीजें आएंगी, प्लांट एज वेल एज एनिमल्स। ठीक है, ये चीजें क्लियर हुई। दोस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन दिस ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड। ऑन के आगे देखो मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है ऑर्गेनिक, मैंने क्या लिखा, ऑर्गेनिक फूड विद द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। अपना फूड बनाते हैं, कौन सा अपना फूड बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं, किसके हेल्प से, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की हेल्प से। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन से हुए, यहाँ पे एक लाइन, ये वाली लाइन यहाँ इस डेफिनेशन में जोड़ लो। ओके, दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन दिस ऑर्गेनिज्म मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। कौन से हुए वो, फॉर एग्जाम्पल कौन से थे वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, कार्बन डाइऑक्साइड थी, वाटर था, क्लोरोफिल थी, और क्या थी, सनलाइट थी, है ना। ये इसी डेफिनेशन में ऐड करना है आपने। ओके, विद द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की हेल्प से बनाते हैं। इस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम जो है वो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। ऑटो का मतलब ही मैंने बताया था तुम्हें, ऑटो और ट्रॉपिक दोनों का मीनिंग मैंने बताया था। ऑटो का मतलब क्या होता है, ऑटो, ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ, और ट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, बनाना, सिंथेसिस करना और न्यूट्रिशन, है ना। ओके, ये होगी इसका मीनिंग। ऑर्गेनिज्म मैंने बताया तुम्हें ऑटोट्रॉप्स, या उनको ऑटोट्रॉपिक या ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, और वो जो न्यूट्रिशन लेते हैं उनको ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोला जाता है। अब मैंने यहाँ पे दो चीजें, यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट टर्म है कि ऑटोट्रॉपिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं, किसकी हेल्प से, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की हेल्प से। अब ये इनऑर्गेनिक क्या हुआ, बार बार तुम्हें केमिस्ट्री में भी आता है, बायो में भी आता है, तो बायो में इसका जो मीनिंग है वो मैं तुम्हें बता रही हूँ। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जहां भी आएगा उसका सीधा मतलब है इनऑर्गेनिक, मतलब ऐसी कोई चीजें, ऐसी कोई सब्सटेंस, ऐसे कोई प्रोडक्ट ऐसे जो हमें प्लांट और एनिमल से नहीं मिले हैं, मतलब तीसरी जगह से हमें वो ऑब्टेन हुए हैं। पूरी दुनिया में कुछ भी प्लांट और एनिमल से जो मिले उसको ऑर्गेनिक बोलते हैं, या प्लांट और एनिमल ने जो प्रोड्यूस किए सब्सटेंस उनको ऑर्गेनिक बोलते हैं। और जो उनके अलावा कहीं भी और से मिले, दुनिया के किसी भी कोने से मिले, उनको इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बोलते हैं, सीधा याद रखना। ठीक है, ऑर्गेनिक का मतलब क्या हुआ, ऑर्गेनिक का मतलब होता है, मैंने बोला ना मैं स्टार्ट कर रही हूँ, इसका मतलब मीनिंग है। ऑर्गेनिक का मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग, ऑर्गेनिक का मतलब हुआ प्रोड्यूस, या तो प्लांट उसको प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोड्यूस्ड और ऑब्टेन बाय प्लांट या एनिमल, या तो फिर हमें वो प्लांट और एनिमल से मिले हैं। ओके, हम बाजार से बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे पास होते हैं, उनके ऊपर लिखा होता है कि ये, जैसे जो स्किन के मैक्सिमम प्रोडक्ट होते हैं उनके ऊपर लिखा होता है कि ये ऑर्गेनिक है। ये जैसे फेस वॉश होता है उसके ऊपर भी लिखा होता है कि ये ऑर्गेनिक है, या कईयों के ऊपर लिखा होता है इनऑर्गेनिक, तो वो लिखेंगे नहीं, नेचुरल बात है, जो केमिकल से बने वो इनऑर्गेनिक ही है, जो भी किसी दूसरे सब्सटेंस से बने, है ना। ऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक का मतलब जो मतलब टोटल जो है वो हर्ब से जो हमें मिले हुए हैं, जो प्लांट और एनिमल से मिले, इसके अलावा कुछ भी जो हुआ वो सारा के सारा इनऑर्गेनिक हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट टर्म है कि ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होगा, इनऑर्गेनिक, इट इज इंपॉर्टेंट, इसको जो है वो इंपॉर्टेंट लिख लो, दो इंपॉर्टेंट, इनऑर्गेनिक सीबीएसई बोर्ड के लिए, इनऑर्गेनिक फूड, एक मिनट, फूड नहीं आना था यहाँ पे,
शुरू से लिखो इसको। इनऑर्गेनिक भी ऑर्गेनिक, गीला रह जाता है तो ये क्या होगा, क्या बताया मैंने इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होगा कि ऑर्गेनिक जो हमारे पास ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनेंगे किससे, विद द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से। ये जो है वो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। ऑर्गेनिक मटेरियल्स, मटेरियल क्या बना, फूड is made from, किससे बना, from या with the help of inorganic substance। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन कौन से आए हमारे पास, किससे हेल्प से हमारा ऑर्गेनिक फूड बना, क्या कौन हुए इनऑर्गेनिक, ये हुए इनऑर्गेनिक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट, ये 4, ठीक है। ये हमारे पास इनऑर्गेनिक हुए और ऑर्गेनिक हमारे पास फूड बना, क्या बना, फूड। ऑर्गेनिक जो मटेरियल बना हमारे पास वो फूड बना, कौन क्या बनता है फूड प्लांट में, ग्लूकोज C6H12O6, और उसी को जो है ग्लूकोज बनता है, और रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है, स्टार्च, है ना, ओके। और ये रिएक्शन ये भी इंपॉर्टेंट है, क्या होगा ऑटोट्रॉपिक में, CO2 प्लस CO2 है 2 है ये, CO2 plus water H2O in the presence of sunlight, chlorophyll, ओके। फूड बना हमारे पास ग्लूकोज, फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज इम्पॉर्टेंट, C6H12O6 प्लस कौन सी गैस जो थी वो रिलीज हुई, ऑक्सीजन गैस रिलीज हुई, है ना, ये ग्लूकोज है। रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, ग्लूकोज और किसकी फॉर्म में स्टोर होगा प्लांट में, स्टार्च की फॉर्म में, जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है प्लांट में, और गैस कौन सी रिलीज हुई, O2, ये आपको पता है O2 का फॉर्मूला है ये, है ना, ओके। तो ये था, ये यहाँ से कुछ चीजें ऐसी थी जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे जो है वो पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, क्लियर। अब मैं आपको जो मैंने आपको डायग्राम बनवाया था कल वाले उसमें, वो मैं आपको एक बार फिर से जो है वो उसमें कुछ चीजें जो है वो ऐड ऑन करूंगी। हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम कर रहे हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। उसमें अभी तक हम पहला ही टाइप कर रहे हैं, कौन सा, फोटो ऑटोट्रॉपिक। उसमें मैंने 2 एग्जाम्पल की प्रोसेसेस एक साथ ली है, 2 है, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि उसमें मैंने 2 एग्जाम्पल की प्रोसेसेस एक साथ ली है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो 2 एग्जाम्पल मैंने आपको कल बताए थे, ग्रीन प्लांट और दूसरा क्या बताया था मैंने, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया जिसको बोला जाता है, दोनों में सेम ही प्रोसेस होगी। दोनों क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करेंगे, वाटर का यूज करेंगे, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, और क्या बनाएंगे, ग्लूकोज बनाएंगे और ऑक्सीजन गैस रिलीज करेंगे। मैं तुम्हें बता रही हूं, मैंने तुम्हें बताया ऑटोट्रॉपिक में पहला टाइप, ऑटोट्रॉपिक में पहला टाइप कौन सा, फोटो ऑटोट्रॉपिक, फोटो ऑटोट्रॉपिक। उसमें मैंने तुम्हें 2 एग्जाम्पल का प्रोसेस सिमिलर बताई, यही प्रोसेस दोनों में होगी। कौन कौन से थे वो, फोटो ऑटोट्रॉपिक, 2 एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल क्या आया, ग्रीन प्लांट, उसमें वही होगा। दूसरा एग्जाम्पल क्या आया, दूसरा एग्जाम्पल क्या बताया मैंने, साइनोबैक्टीरिया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, साइनोबैक्टीरिया फर्स्ट CBSE बोर्ड, साइनोबैक्टीरिया, और उसको क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, उसी का नाम है, ओके।
यहाँ से स्टार करो, स्टार जहाँ पे मैं बोल रही हूँ मतलब इंपॉर्टेंट मीनिंग, या जहाँ से कुछ भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन खुद बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। तो मैंने क्या बोला कि इस दोनों फोटो ऑटोट्रॉपिक में जो है वो पहला टाइप ग्रीन प्लांट और साइनोबैक्टीरिया दोनों इसमें आते हैं। दोनों में जो है वो सिंपल प्रोसेस सेम ही चलेगी। क्या चलेगी? यही वाली चलेगी दोनों में, यही रिएक्शन होगी। CO2 प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, सनलाइट, खाना बनेगा C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। दोनों में सेम एग्जाम्पल ऑफ, नोट्स साथ साथ में बनाते रहना। ग्रीन प्लांट प्लस साइनोबैक्टीरिया, इट्स इंपॉर्टेंट। पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सी रिएक्शन जो है वो कैसे होती है, इसमें फोटोसिंथेसिस, इसमें और जो है वो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है तो किस तरह से रिएक्शन करता है, कैसे जो है वो फूड प्रिपेयर करता है। साइनोबैक्टीरिया, दोनों का एग्जाम्पल यही होगा। अब तीसरा इसमें एक और चीज मैं तुम्हें ऐड करूंगी, वो क्या है? तीसरा जो है वो एक हुआ, मैं बात कर रही हूँ अभी तक सिर्फ पहले टाइप ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। मैंने अभी तक कीमो शुरू नहीं किया है, कीमो ऑटोट्रॉपिक। फोटो ऑटोट्रॉपिक में पहला एग्जाम्पल ये आया, दूसरा एग्जाम्पल ये आया, थर्ड एग्जाम्पल ऑफ फोटो ऑटोट्रॉप्स। थर्ड एग्जाम्पल होता है हमारे पास एक ग्रीन और पर्पल कलर सल्फर बैक्टीरिया बोलते हैं इसको, बैक्टीरिया भी नहीं बोलेंगे, सल्फर बैक्टीरिया होता है इसका पूरा नाम, सल्फर बैक्टीरिया। ये मेरे पास तीसरे टाइप की है, ये किसके एग्जाम्पल हुए? एग्जाम्पल ऑफ फोटोट्रॉप्स। ये भी दोनों इसी के एग्जाम्पल है, यहाँ ऐड ऑन कर लो। एग्जाम्पल ऑफ फोटो ऑटोट्रॉप्स है ना। क्या क्या हुए एग्जाम्पल इसके? पहला एग्जाम्पल ये आया, दूसरा एग्जाम्पल ये आया और तीसरा एग्जाम्पल ये आया। दोनों में ये वाली रिएक्शन होगी और थर्ड वाला जो है ये जो है वो ये मैं बाद में करवाती हूँ इसके साथ, क्योंकि ये वाले इसका जो है वो डायग्राम रह गया बनाने को। ठीक है, इसको करवाती हूँ उसके बाद में। ओके, इसका डायग्राम मैंने कल बताया था कि कैसे होती है प्रोसेस, कैसे जो है वो CO2 जो है वो लीव्स तक जो है वो CO2 कैसे आती है, वहाँ से कुछ चीज़ें मैंने क्लियर करवानी थी आपको, क्योंकि वहाँ भी 1 मार्क्स से क्वेश्चन है। वो जो डायग्राम मैंने कल बताया था ना आपको, वही वाला डायग्राम है ये। ओके, मैंने क्या बताया कि ये जो है वो रूट है, रूट्स ऑफ प्लांट, किसी भी प्लांट की रूट रख लो तुम, है ना। ओके, इसके चारों तरफ को क्या है? सॉइल पार्टिकल है। ये क्या है? सॉइल पार्टिकल। सॉइल पार्टिकल है जिसमें क्या है? कंसिस्ट ऑफ
मिनरल, आयन, कुछ भी आयन, सॉल्ट प्लस वाटर, है ना, सब कुछ होता है इसमें, ठीक है, ओके। अब क्या होगा, सॉइल के ये जो रूट है इसके जो इसमें छोटे छोटे जो है वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे ऐसे 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 ऐसे, है ना, जो इसकी एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी को जो है वो बढ़ा देते हैं। हेयर लाइक स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रूट हेयर, है ना। ये क्या काम करते हैं, ये आपने ऐसा याद रखना कि ये सॉइल के अंदर से जो भी मिनरल्स होंगे, जो भी सॉल्ट होंगे, वाटर होगा, उसको एब्जॉर्ब करने में जो है वो हेल्प करते हैं, क्योंकि जो चीज जितनी जो है वो मतलब नेटवर्क जितना स्ट्रॉन्ग होगा ना, उतना ही जो है वो एब्जॉर्प्शन भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी। तो इसके अंदर जो भी वाटर, जो भी सॉल्ट होगा, वो उसको जो है वो सोखने में हेल्प करते हैं ये रूट हेयर, ठीक है। अब जो है वो सॉइल के अंदर से जो वाटर होगा, वो जो रूट जो है वो उस वाटर को एब्जॉर्ब करेगी, उसको खींचेगी। वो किस प्रोसेस से खींचेगी वो इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन। यहाँ पे लिख लो, यहीं पे स्टार कर दिया मैंने, सॉइल फॉर सीबीएसई बोर्ड, सॉइल एब्जॉर्ब वाटर या कुछ भी मिनरल, कुछ भी मतलब वाटर, मिनरल, सॉल्ट, एनीथिंग थ्रू द प्रोसेस, थ्रू प्रोसेस के सीधा लिख दो डिफ्यूजन। किसके जरिए लेती है वो, डिफ्यूजन के जरिए। मैंने आपको बताया था डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन is a process in which any liquid, any ion goes from higher concentration to the lower concentration की तरफ जो मूव करता है, डिफ्यूजन हम वहां पे यूज करते हैं, आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होना, ठीक है। अब क्या हुआ, अब सॉइल ने, जो सॉइल के अंदर में से जो है वो रूट ने जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया वाटर को। रूट में भी किसने एब्जॉर्ब किया, रूट हेयर ने एब्जॉर्ब किया ना। अब क्या हुआ, अब वो वाटर जो है वो ऊपर की तरफ चलता है ना। अब ये ऊपर की तरफ चलता है, क्यों चलता है, क्योंकि यहाँ पे जो है एक प्रेशर डेवलप होता है, मैं तुम्हें बताऊंगी आगे, जो है वो इसके ऊपर अलग टॉपिक है कि ऊपर चलता है, किसके जरिए चलता है। यहाँ पे वेसल है, जैसे पाइप्स होती है, जैसे हमने फ्रूटी पीते हैं, हम ऊपर की तरफ को सक करते हैं उसको, और वो ऊपर की तरफ को आ जाता है ना सारा, जो भी हम पीते हैं उसमें लिक्विड, है ना, बिल्कुल वैसा ही। तो क्या होगा कि जो ये वाटर होगा, जो नीचे की तरफ से जो है वो इसको प्रेशर डेवलप होगा और ये ऊपर की तरफ को चलना शुरू होगा इन वेसल के जरिए। और ये वेसल क्या होते हैं, जाइलम वेसल होते हैं। ये क्या होते हैं, जाइलम वेसल, जो क्या करते हैं, जाइलम वेसल क्या होते हैं, जो किसको जो है वो लेके जाते हैं पूरी प्लांट बॉडी तक, वाटर को लेके आ जाते हैं, है ना। ये जाइलम के जरिए जो वाटर होगा, ये वाटर चला गया और ये कहाँ पहुंच गया, ये वाटर ये पहुंच गया लीफ में। ये लीफ है, लीफ का ये बीच वाला सेंटर वाला पोर्शन, ये वाला लीफ लैमिना है। और एक सेल जो है वो लीफ का, एक सेल जहां पे पर्टिकुलर प्रोसेस हो रही है, जो एक सेल है लीफ का, उसको क्या बोला था मैंने, क्या बोलते हैं, मेसोफिल बोलते हैं उसको, मेसोफिल सेल, जहां एक के अंदर हो रही है। यहाँ पहुंच गया, क्या पहुंचा, वाटर पहुंच गया नीचे से सॉरी, सॉइल ने हेल्प की और वाटर जो है वो रूट ने हेल्प की, और सॉइल और रूट ने दोनों मिल करके मतलब वाटर को जो है वो ऊपर की तरफ जो है वो भेजा, किसके जरिए, जाइलम वेसल के जरिए। और वाटर यहाँ तक पहुंच गया, वाटर पहुंच गया। दूसरी चीज जो मैंने बोली, दूसरी क्या चीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचेगी अब यहाँ पे। अब कार्बन डाइऑक्साइड कैसे पहुंचेगी, वो मैंने आपको कल बताया था कि क्या होता है कि जो प्लांट की जो पत्तियां होती है, उन पत्तियों में जो है वो नेचर ने छोटे छोटे होल बनाए हैं, छोटे छोटे छेद हैं, जहां से जो है वो गैसेस जो है वो अंदर से बाहर और बाहर से अंदर की तरफ जो है वो जाती रहती है। और उन छोटे छोटे जो पोर लाइक स्ट्रक्चर है उनको क्या बोलते हैं, स्टोमेटा, और ये स्टोमेटल पोर हैं, स्टोमेटल पोर। इसके साथ में एक डेफिनेशन और लिख लो तुम, साथ में मैं बोल के लिखवा देती हूँ। स्टोमेटा क्या होते हैं, वेरी वेरी टीनी
पोर प्रेजेंट ऑन द सरफेसेस ऑफ लीफ विच हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में जो हेल्प करते हैं। ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि छोटी क्लासेस में तुमने पढ़ा हुआ है ना, स्टोमेटल पोर, यही लिख दिया। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं ये। एक्सचेंज का मतलब क्या हुआ, एक्सचेंज करना, CO2 को अंदर खींचना और O2 को बाहर देना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कौन कौन सी, CO2 प्लस O2, है ना। ओके, अब इनके जरिए आ गई, हमें पता लगे कि CO2 कैसे आई, इनके जरिए आई। अब तीसरी चीज क्या आई यहाँ पे, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ऑलरेडी जो है वो इसमें प्रेजेंट है, आपको पता ही, मैंने कल ही बता दिया है कि लीफ जो होती है उनका कलर जो होता है वो ग्रीन होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ये आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। फोर्थ चीज जो है वो सनलाइट। सनलाइट मैंने बताया था कि यहाँ से सनलाइट जो है वो ऊपर की तरफ से आई और यहाँ से जो है वो सनलाइट को जो है वो ट्रैप किया क्लोरोफिल ने। इट्स इंपॉर्टेंट, ये तुम्हारा जो है वो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको लिखो साइड में, ये चीज रही थी मुझे बतानी। ओके, सनलाइट। अब ये जो क्लोरोफिल होती है, क्लोरोफिल का क्या फंक्शन है, इट्स इंपॉर्टेंट, स्टार करो इसको। क्लोरोफिल ट्रैप, ट्रैप का मतलब क्या होता है, खींचना, ठीक है, पकड़ना मतलब उसको ट्रैप। सनलाइट and convert it into, गलत हो गया, convert it into chemical energy। ओके, क्या करती है क्लोरोफिल, क्या करती है, सनलाइट को ट्रैप करती है, उसको खींचती है, उसके अंदर कैपेसिटी है, नेचर ने बनाई है, और उस सनलाइट को खींच करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। और वो केमिकल एनर्जी क्या हुई, वो केमिकल एनर्जी हुई जो फूड बना। वो क्या फूड बना, वो ये बना। ओके, ठीक है, ये जो बना, ये जो केमिकल ये बना, ये केमिकल एनर्जी क्या हुई, हमारे बॉडी में जो फूड है वो भी तो केमिकल एनर्जी है, ठीक है, क्लियर। तो ये थी यहाँ से, ये चीजें मैंने बतानी थी आपको। यहाँ पे जो कुछ चीजें डायग्राम एज इट इज बना लीजिए। ओके, अब ये फोटो ऑटोट्रॉफिक का 2 एग्जाम्पल मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिए आपको। ग्रीन प्लांट एंड साइनोबैक्टीरिया, डेट इज अ ब्लू ग्रीन एल्गी। यहाँ पे दोनों में सिंपल ये ही रिएक्शन चलेगी और डायग्राम ये ही चलेगा, ये वाला डायग्राम। ओके, दोनों में मैंने यहाँ से एरो किया हुआ है, यहाँ से दोनों का एक साथ, इसका भी और इसका भी, दोनों का डायग्राम जो है वो ये है, यहाँ इसके नीचे ये वाला जो है ना। अब थर्ड पॉइंट जो है इसी का, फोटो ऑटोट्रॉपिक का थर्ड पॉइंट है, इसका तीसरा एग्जाम्पल है। तीसरा एग्जाम्पल क्या है इसका, ग्रीन और ब्लू कलर पर्पल बैक्टीरिया। ग्रीन और पर्पल कलर सल्फर बैक्टीरिया। क्या बोला मैंने, ग्रीन और पर्पल कलर के सल्फर बैक्टीरिया। ये इनका जो है वो फोटो ऑटोट्रॉपिक का थर्ड एग्जाम्पल है और ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो आते हैं। ये वाला जो है मैं तुम्हें कल के लेक्चर में करवाऊंगी। अभी तक मैंने जितना करवाया वहाँ से 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी मैंने जो है वो सारे निकाले हैं। आपने 1 मार्क्स के क्वेश्चन नोट डाउन करना है, साथ में कॉपी और हमेशा रखें और रिविजन करते रहें। जितना पढ़ाया गया है उतना रिविजन करिए। ओके, मिलती हूँ कल की क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।